आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केसीबी कॉलेज में नए भवन का शिलान्यास, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने नए भवन की रखी आधारशिला। धनबाद राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन, महामंत्री ललन चौबे ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन आखिरकार जेल से रिहा, सुबह 4 बजे मिली आजादी। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का फिर से कुर्सी प्रेम आया सामने, मंच पर कुर्सी ले जाकर राज्यपाल के साथ बैठे, करवाली स्वयं की फजीहत। अब खबरें विस्तार से। रांची से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आज करमचंद भगत महाविद्यालय बेड़ू परिसर में नए भवन का शिलान्यास किया। 13.5 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण होना है। इस मौके पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 13.5 करोड़ की लागत से उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा भवन का निर्माण किया जाएगा। नए 3 मंजिला भवन सभी सुविधा से युक्त होंगे। इस भवन का निर्माण कार्य तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की के अथक प्रयास के बाद आज संभव हो पाया। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ इसका शिलान्यास किया है। हर वर्तमान विधायक पूर्व विधायक की आलोचना करते हैं, लेकिन पूर्व विधायक बंधु तिर्की द्वारा जो काम किया गया है उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। माननीय पूर्व विधायक के समय से ही, बंधु तिर्की जी के समय से ही ये जो कॉलेज का योजना है उसकी एक कल्पना की गई थी कि कैसे नए भवन का यहाँ पे निर्माण किया जा सके। और उनकी सदस्यता जब चली गई और मैं चुनाव जीत के आई, उसके बाद मैंने ही इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी हमें बहुत बढ़ावा मिला इस योजना के लिए, और उसके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय धनबाद जरिया राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ के बस्ता कोला एरिया ऑफिस के मुख्य द्वार पर जमकर आज नारेबाजी की गई और भुखमरी की मार झेल रहे बेरोजगार युवकों को यानी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की गई। महामंत्री ललन चौबे की अध्यक्षता में बस्ता कोला क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष मजदूरों के हित में विशाल प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधक बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए, स्थानीय मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। बस्ता कोला के स्थानीय लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रबंधन उन लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बरस से वार्ता किया जा रहा है कि डीओ का आवंटन करिए। और आईपीएल का 16वां सीजन इस वक्त चल रहा है। मैच शुरू होते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सट्टेबाजों का गिरोह सक्रिय हो जाता है। खासतौर पर पाकुड़ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के सीतापहाड़ी, चोंगाडांगा, नबीनगर सहित आसपास के सट्टेबाजों के द्वारा प्रतिदिन करोड़ों का सट्टा अब लगाया जा रहा है। इसी संदर्भ में पाकुड़ एसपी हरदीप जनार्दन ने बताया कि सूचना मिल रही है कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आईपीएल की सट्टेबाजी चल रही थी, जिसको लेकर थाना प्रभारियों को अब निर्देश दिया गया है। इस पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब भी आईपीएल शुरू होता है, ये खाली पाकुड़ का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में आईपीएल के टाइम में सट्टाबाजी शुरू होता है। सट्टाबाजी के बारे में हम लोगों को खबर लगातार मिलता रहता है। इस बार अभी आईपीएल शुरू हुआ है, कहीं कहीं से हम लोगों को भी इनपुट मिला है, इस पर अभी हम लोग और वर्कआउट कर रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। जहाँ हम लोगों के पास बहुत मजबूत सबूत मिलेंगे, उस टाइम हम लोग रेड मारते हुए जो इस गेम यहाँ पे लोगों को खिला रहा है उन लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह जिला के सरिया के रांची दुमका मुख्य मार्ग एक्सिस बैंक के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की घटना पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान प्रियंका देवी, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष, जो सरिया क्षेत्र के केसवारी में उनका मायके है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार नरेश मंडल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ठाकुर बाड़ी टोला स्थित अपने घर से सरिया बाजार की तरफ जा रहे थे। वहीं रेलवे फाटक की तरफ से आ रही ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और घटनास्थल पर ही प्रियंका देवी की मौत हो गई।
गिरिडीह देवरी थाना क्षेत्र के अलसुबह चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित जमहरा मोड़ के पास दो वाहनों के बीच आमने सामने में टक्कर हो गई, जिससे भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक चालक की मौत ट्रक में ही जलकर हो गई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि 3 लोग घायल हैं। घटना सुबह करीब 5 बजे की है। टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। मौके पर चकाई पुलिस पहुंची और 4 दमकल बुलाकर घंटों मशक्कत के बाद यानी 9 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई से शराब तस्करों की कमर टूटी। बिहार झारखंड सीमा पर स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र से लगभग 10 लाख रुपए का गैर कानूनी, नकली और जहरीली शराब की खेप पुलिस ने सफलतापूर्वक जब्त कर ली है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संभावना ये है कि चूंकि हंटरगंज का जो क्षेत्र जहां से छापामारी किया गया है वो चरघाटी से बिल्कुल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हो सकता है संभावना ऐसी है कि बिहार के लिए ही चरघाटी या आसपास के जगहों के लिए भेजी जानी हो। सर, शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, इतने बड़े पैमाने पर बरामदगी भी है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है सर, माफिया कौन है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? अभी जो हम लोग कल जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दी गई सूचना के आलोक में जो छापामारी की गई है उसमें एक राकेश यादव का नाम आ रहा है। उसके विरुद्ध हम लोग छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर पाएंगे। राकेश यादव पेशेवर है या सर नया खिलाड़ी? पहले भी उस पर केस है, पूर्व में भी केस है उस पर। दक्षिण पूर्वी रेलवे के जीएम ने हटिया बड़ा मुंडा रेलखंड में चल रहे रेलवे दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम रेलवे स्टेशन पहुंचे। जीएम के बानो पहुंचने पर बानो और सिमडेगा जिले के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए बानो रूट से चलने वाली कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की है, जिसमें मुख्य रूप से पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का विस्तार, राउरकेला के उड़ीसा तक प्रतिदिन के साथ बानो रेलवे स्टेशन में ठहराव की मांग की गई। वहीं हटिया यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेन का भी बानो स्टेशन पर ठहराव की मांग हुई। अलेपी धनबाद एक्सप्रेस के अलावा जयनगर राउरकेला, इसी तरह से हटिया दुर्ग साप्ताहिक ट्रेन की भी ठहराव की मांग की गई। इसलिए हम लोग का मांग है कि ट्रेन जो है हटिया पाटलिपुत्र उसको राउरकेला तक विस्तार करें। और दूसरी बात कि ये यशवंतपुर ईडीटी से चल रही थी, इसको बंद कर दिया गया है। अलेपी को भी चालू कर दिया है। मुख्य मांगे पर प्राथमिकता दिया जाए। मैं अभ्यर्थियों का अनुरोध है, जिला परिषद बानो प्रखंड में जिला परिषद बानो ही है, मान लेते हैं हम लोग का। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कितने पैसेंजर हैं? मैं यहाँ का हूँ मैडम, कितने पैसेंजर? मॉर्निंग में केवल टूरिस्ट तो रांची है। गिरिडीह जमुआ थाना क्षेत्र के मैदनी टांड निवासी एक महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया है। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। मृतक महिला की पहचान कृष्णदेव वर्मा की पत्नी सुधा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका के पिता ने जमुआ थाना में उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जान से मारकर फेंक दिया। इस तरह की घटना और एफआईआर दर्ज कराई। पंचायत ग्राम चिछवाड़ा भी है। ब्रह्मपुरी का लड़की है, मायके से जमा हुआ है, चिछवाड़ा ससुराल हुआ है। तो रात में देखे कि लगता है कि लड़की को ससुराल वाले हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उसको कुआं में डाला गया था। तो लोगों का पता चला। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत जामताड़ा जिला पशुपालन कार्यालय परिसर में जिला पशुपालन अधिकारी विद्यासागर, जिला परिषद सदस्य जिमोली बास्की और प्रखंड प्रमुख लुखीमनी टुडू और सप्लायर शंकर बनर्जी ने दर्जनों लाभुकों के बीच सूकर वितरण किया। ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में इस वक्त चलाया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में जरूरतमंदों की सूची बनाकर इस योजना का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। 4 है, 75% 3 है।
सब्सिडी का सुकर पालन में। ये योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2022-23। तो लाभों का चयन जो है प्रखंड स्तरीय कमेटी द्वारा किया गया, उसके उपरांत जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा पारित किया गया, उसके बाद हम लोग उसका वितरण कर सकते। तो ये इस सीजन में टोटल 7 ही है? नहीं, तो हर प्रखंड का अलग अलग है, और सीजन का नहीं, हम हर पूरा प्रखंड जिला का जानना चाहते हैं। हाँ, जिला का हर प्रखंड में है, जहाँ जैसा लाभुक है चयन हुआ है हम लोग को। तो कुल जिला में पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सोनाधनी पंचायत के मुखरी गांव के लोगों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि यहां के आदिम जनजाति लोगों को कुएं के पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस गांव में 2 बोरिंग है, पर दोनों खराब पड़ी है। इस गांव में लगभग 90 परिवार बसे हैं। गांव के सभी परिवार ने आपस में झगड़ा नहीं हो, इसलिए पंचायत के मुखिया रवीना मालतो ने लाइन लगाकर पानी ले जाने की बात कही है। लाइन में लगे हुए लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता। पानी की समस्या काफ़ी दिक्कत हो चुकी है, क्या है कि यहाँ पर 3 डीप बोरिंग किया गया है, लेकिन वो डीप बोरिंग सभी खराब हो चुका है और जिसके चलते एक ही कुआं है अभी पानी, उसमें से यहाँ लगभग यहाँ के परिवार है 90 परिवार है, जिसके चलते यहाँ पर पानी एक दिन लाइन लगाना पड़ता है, दूसरे दिन पानी मिलता है। काफ़ी दिक्कत हो चुकी है। तो मैं आग्रह करूँगा कि सरकार इस डीप बोरिंग का मरम्मती किया जाए और शायद उस पानी मिलने के बाद। उपराजधानी दुमका जिला के दुधानी पंचायत में भी पिछले 5 दिनों से पानी को लेकर यहां के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस पंचायत में लगभग 10 गांव के लोग इस गौशाला रोड स्थित पानी टंकी के नीचे विभाग के द्वारा एक नल जो लगाया गया है, उस नल को नगर परिषद दुमका के द्वारा अब बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर दुधानी पंचायत के निवासियों को पानी की काफी गंभीर समस्या हो गई है। उसी को लेकर आज पंचायत के मुखिया जूली मरांडी के साथ वहां पर प्रदर्शन किया गया। बहुत ही दिक्कत, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है पानी का। अभी इतना गर्मी का सीजन है और पानी यहाँ बंद किया गया है नगर पालिका के द्वारा। तो ये हम यही बोलेंगे कि नगर पालिका से कि आके ये पानी को चालू करवा दे और ग्रामीण जनता को दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग से यही निवेदन करते हैं। आप लोग आवेदन दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं आवेदन दे के चालू। प्रधानमंत्री मोदी 30 अप्रैल को पूरे देश में मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से वार्ता करेंगे। ये उनका 100वां संस्करण होगा, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के अलावा दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज भागलपुर में राज्यपाल आए हुए हैं, लेकिन तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने हम लोगों को इस बात की सूचना तक नहीं दी। हम लोग यहाँ पर बैठक के लिए आए थे। भागलपुर जिला में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1000 स्थान से ज़्यादा, यानी सुल्तानगंज, नौगछिया, बीरपुर मिला के भागलपुर जो प्रशासनिक जिला है, उसमें हम लोग 1000 स्थान तक मन की बात को सुनवाएं और सब जगह 100 लोग कम से कम रहें। मैं भी उस दिन यहीं रहूँगा और मैं हबीबपुर में मन की बात सुनूंगा। पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष सब अलग अलग स्थान पर मन की बात सुनेंगे। पूरे बिहार में नंबर 1 रहे भागलपुर, इसके लिए हम लोग आज कृत संकल्प हुए। दीक्षांत समारोह चल रहा है, थोड़ा बातचीत बंद कीजिए। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की आज आखिरकार रिहाई हो गई है। गुरुवार की सुबह उनकी रिहाई हुई। चोरी चुपके से रिहाई की गई। इस रिहाई की वजह सामने अब तक नहीं आई। कल तक ये जानकारी थी कि सहरसा जेल से आनंद मोहन की रिहाई आज दोपहर होनी थी। कागजी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। गुरुवार की सुबह जब समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे, तब पता चला कि आनंद मोहन को सुबह में ही छोड़ दिया गया है। आनंद मोहन अपने बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई पर 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए थे।
भागलपुर बिहार सरकार के द्वारा कारा अधिनियम में बदलाव लाया गया है और डीएम कृष्णाया हत्याकांड मामले में सजा काट रहे आनंद मोहन सहित 27 कैदियों को रिहा किए जाने के सवाल पर बीजेपी एमएलसी सह पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार से शाहनवाज हुसैन ने रिहाई को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के बहाने कुख्यात अपराधियों को जेल से रिहा करने की कवायद तेज कर दी गई है। अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध में खड़ी रहती है। आनंद मोहन को लेकर अपराधियों को छुड़ाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं। मोहन जी को जिनके दौर में मुकदमा हुआ, ये वही महागठबंधन के लोग हैं जिन्होंने 16 में कानून को बदला। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, तब भी इन्होंने ही कानून बदला था कि अगर सरकारी अधिकारी की कोई हत्या में आरोपित होगा तो उसको देखिए। आनंद मोहन जी को जिन्होंने जेडीयू के विवादित विधायक गोपाल मंडल का फिर से एक बार कुर्सी प्रेम अब सामने आया है और इस प्रेम में उन्होंने अपनी ही फजीहत करवा ली। दरअसल तिलकामांझी भागलपुर विद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन कल किया जा रहा था। इस दौरान राज्यपाल के बगल में मुख्य अतिथि की दीर्घा में राज्यपाल समेत 6 अतिथियों के बैठने की जगह लगाई गई थी। इस दौरान जेडीयू विधायक अपनी कुर्सी खोजते हुए मंच पर पहुंच गए। जब यहां उनकी कुर्सी उन्हें नहीं दिखी तो मंच के पीछे से कुर्सी खींचते हुए राज्यपाल की लाइन में प्रति कुलपति के बगल की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी लगाकर मंच पर बैठ गए। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के दर्जनों शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला बोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हमें राजस्व कर्मी का दर्जा चाहिए। सरकार जो चाहती है और जब चाहती है नियम बदल देती है और बना भी देती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि सरकार हम लोगों से बीपीएससी स्तर पर परीक्षा की घोषणा की है, हम लोग परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर इस नियम को भी बदल दिया जाएगा तो ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के बिहार सरकार हम लोगों को राज्यकर्मी घोषित करे। नई नियमावली ला करके बिहार सरकार हमको छलने का काम की है। हमारे साथ साथ जो 7वें चरण का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके साथ भी धोखा किया है कि मतलब रह के थोड़े समय के बाद बिहार सरकार नया नया नियम बदलती है। कभी प्रधान शिक्षक के नाम पे बहाली करेंगे, ठंडे बस्ते में छोड़ दिया उसको। फिर अब कर रही है कि जो शिक्षक पूर्व से हैं 15 साल हो गया, 10 साल हो, किसी का 5 साल हो गया, वो सभी का कह रहा है कि फिर से अब बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। हमारा एकमात्र बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा गया जिला इकाई के नेतृत्व में गांधी मैदान गया के गेट नंबर 5 स्थित धरना स्थल पर बिहार विधायक अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में जिले भर के शिक्षकों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता शिक्षक ओम प्रकाश पांडे जबकि संचालन टीईटी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने किया। अध्यक्ष मंडल के सदस्य नीतीश कुमार ने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली राज्यकर्मी का दर्जा देने के नाम पर एक छलावा है। बिहार सरकार पूर्व में बहाल करीब 4 लाख शिक्षकों की हकमारी कर रही है, उनका शोषण कर रही है। राज्यकर्मियों के नाम पर आकर्षक वेतन देने का झुनझुना थमा रही है, जिसे शिक्षक अब आंदोलित हो चुके हैं। दे रहे हैं सर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आलोक में अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक विधिवत हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत आज जो है हम धरना पे बैठे हैं। और ये धरना सिर्फ गया जिले में नहीं, बिहार के पूरे 3800 जिला मुख्यालयों पे आयोजित की जा रही है। और हमारा आगे का जो कार्यक्रम है, अगर आज हमारी बात सरकार इस धरना प्रदर्शन के बाद अगर सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनेगी। गया जिले के गुरारू प्रखंड अंतर्गत मलपा पंचायत के वर्मा गांव में महावीर कन्या उच्च विद्यालय में विगत 15 दिनों से स्माइल टुगेदर इंडिया फाउंडेशन और नाबार्ड द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जूट द्वारा निर्मित वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन महिलाओं में प्रशस्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। 10 तारीख से ट्रेनिंग प्रोग्राम था जूट बैग के ऊपर में,
तो नवाड के से प्रायोजित कार्यक्रम था और आज समापन समारोह था है। तो इसके ऊपर सर्टिफिकेट वेतन जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सर्टिफिकेट दिया गया है और यही कहेंगे और तो कुछ नहीं। कितने लाभार्थी 30 लोग हैं, 30 लोग। कितने दिन का कार्यक्रम रहा? 15 दिन का कार्यक्रम रहा। किनके द्वारा ये कार्यक्रम करा गया? ये नवाड से प्रायोजित कार्यक्रम था। अच्छा, नवाड के द्वारा। आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट? हाँ, आगे भी हम प्रोजेक्ट। खबर बगहा से है, जहां स्वतंत्रता सेनानी रहे बाबू वीर कुंवर सिंह जी की शहादत दिवस के अवसर पर मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट ने किया किसान और जवानों का सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबू कुंवर सिंह के वंशज अरुण प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने इस कार्यक्रम को एक यादगार बनाते हुए किसानों और जवानों का अंग वस्त्र और पुष्पमाला से उन्हें सम्मानित किया है। और फिलहाल तो भागलपुर जिला घोटालों का शहर बनता जा रहा है। 2017 में सृजन हजारों करोड़ का सृजन घोटाला उजागर हुआ था। अब उसी तरह नवगछिया में घोटाला सामने आया है। दरअसल जीविका के 6 समूहों के करीब 19 लाख रुपए फर्जी हस्ताक्षर कर निकाल लिए गए हैं। तेतरी गांव में जीविका समूह के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य का फर्जी हस्ताक्षर कर 19 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। सभी रुपए 6 जीविका समूह संस्था के थे, जिसे पंजाब नेशनल बैंक तेतरी में जमा कराया गया था। एकता जीविका समूह की अध्यक्ष कंचन देवी ने मामले को लेकर फिलहाल नवगछिया थाने में आवेदन दिया है। कि 6 जीविका समूह है, एक जीविका समूह के इस पे केस होता है। बाकी 5 का कहना ये था कि सर हमारे बयान पर अलग अलग केस होना चाहिए, क्योंकि मामला एक ही तरह था। एक FIR दर्ज किया गया है और जो 5 जो शेष जीविका समूह है उनके आवेदन को भी, उससे जुड़े दस्तावेज को भी इस केस से संलग्न किया जाएगा और सभी पर बराबर रूप से अनुसंधान की जाएगी। भोजपुर जिला प्रशासन ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भोजपुर DM SP के नेतृत्व में कोइलवर के कमालूचक सोन नदी दियारा में आज भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सुबह कार्रवाई हुई, जिसमें जिला प्रशासन ने अवैध खनन कर रहे 6 पोकलैंड मशीन को अब जब्त कर लिया है, जिन पर अब तक 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मौके पर मौजूद DM SP, SP सदर SDO सहित तमाम अफसर लगातार कमालूचक सोन नदी दियारा में लगातार छापेमारी करने में जुटे हुए हैं। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कैसे भी कॉलेज में नए भवन का शिलान्यास, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने नए भवन की रखी आधारशिला। धनबाद राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन, महामंत्री ललन चौबे ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन आखिरकार जेल से रिहा, सुबह 4 बजे मिली आजादी। और JDU विधायक गोपाल मंडल का फिर से कुर्सी प्रेम आया सामने। मंच पर कुर्सी ले जाकर राज्यपाल के साथ बैठे, करवा ली खुद की फजीहत। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ TV न्यूज़। ज़्यादा